हेलो स्टूडेंट्स, आपको बीएससी फाइनल ईयर में एक नया चैप्टर आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे। उसका नाम है नेबरहुड्स एंड लिमिटिंग पॉइंट्स। ठीक है, नेबरहुड्स एंड लिमिटिंग पॉइंट्स, ये चैप्टर आपका है। तो ये आपका थर्ड चैप्टर है रियल एनालिसिस में। देखिए, बुक कोई भी राइटर की हो, रियल एनालिसिस में सभी राइटर थोड़ा सा सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं। कोई चैप्टर पहले लिख रहा है, कोई बाद में लिख रहा है, तो थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। कुछ राइटर पहले ओपन सेट क्लोज सेट लिख देते हैं, तब नेबरहुड लिखते हैं। कुछ राइटर नेबरहुड पहले लिख देते हैं, ओपन सेट क्लोज सेट बाद में लिखते हैं। तो हो सकता है आपकी बुक में ओपन सेट पहले हो, ऐसा कोई दिक्कत। कुछ लोग जो अभी हम आपको काउंटेबल सेट पढ़ा रहे थे, कुछ राइटर इसको क्या करते हैं, चौथे पाँचवें चैप्टर पर ला के रख देते हैं। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चैप्टर ज़्यादातर सब जो है ज़्यादातर रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं नेबरहुड्स एंड लिमिटिंग पॉइंट्स, इसके बाद जो एक चैप्टर और आएगा ओपन सेट एंड क्लोज सेट, ये सब रिलेटेड चैप्टर हैं। ठीक, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। इसका दूसरा एक बहुत बड़ा फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि जो मीट्रिक स्पेस आप पढ़ेंगे लास्ट में पेपर के, तो मीट्रिक स्पेस में जितनी चीज़ें आप यहाँ रियल नंबर के सेट में पढ़ेंगे, है ना, वही चीज़ें आप वहाँ पर मीट्रिक स्पेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही थ्योरम्स वहाँ भी मिलेंगी जो यहाँ पे मिलने वाली हैं। इसका मतलब हो गया कि आपको ये अच्छे से पढ़ने से आपका मीट्रिक स्पेस में फ़ायदा हो जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। ये नेबरहुड और लिमिटिंग पॉइंट क्या होते हैं, सीरियसली समझिएगा। काफ़ी लॉजिकल चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। ये नहीं कि आपको बोरिंग लगेगा, अच्छा लगेगा। कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा लगे, है ना। बाकी अलजबरा तो है ही है, ठीक है, लेकिन इसको आप हल्के में ना लीजिएगा कि नहीं ऐसा होता होगा, ये होता है, ऐसा कोई नहीं। आप इसको जो है बहुत ही सीरियसली गहराई तक सोचिए कि ऐसा क्या है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम थोड़ा सी बताएं तो आप थोड़ा दूर तक डीपली उसको सोचने का प्रयास करेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेबरहुड्स एंड लिमिटिंग पॉइंट। तो पहले आपको पढ़ना है नेबरहुड्स। तो हम यहाँ पर जो है कोई नेबरहुड्स, पहले एक हेडिंग डाल दें। ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट का जो है ये नेबरहुड आपको पढ़ना है। नेबरहुड एक बहुत ही लंबी स्पेलिंग इसकी, तो क्या करते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग NBD लिख देंगे, तो आप समझ जाइएगा ये नेबरहुड है। कुछ राइटर इसको NHD लिख देते हैं ना, तो आप घबराइएगा नहीं। कुछ भी राइटर अपने हिसाब से लिखते हैं, कोई NBD शॉर्ट में लिख दिया, कोई NHD लिख दिया, उसे पढ़ेंगे आप नेबरहुड। ठीक है, तो अब हम जैसे यहाँ पे तो एक बार नेबरहुड आपको लिख देंगे, समझा देंगे। बाद में अब आगे चल के जो भी आप स्टडी करेंगे वहाँ पर हम NBD लिख देंगे, तो आप वो समझ जाइएगा नेबरहुड लिखा गया है। अब नेबरहुड है क्या आपके उसमें सेट में, ये आप समझिए। नेबरहुड पढ़ने से पहले आपको इंटरवल के बारे में जानकारी अच्छी होनी चाहिए। तो हमने आपको इंटरवल के बारे में जानकारी दी थी, है ना। जैसे ये थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पर ओपन इंटरवल नेबरहुड बताने से पहले बता दें, ठीक है, क्योंकि इसके जो हथियार हैं इंटरवल्स, वैसे 60 में आपको बताते हैं। ये देखिए, नंबर 1 हमने ले लिया ओपन इंटरवल। इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ओपन इंटरवल, है ना। यहाँ पे वैसे तो जैसे A, B हमने लिख दिया, इसका या इसको लिख देते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं A, B, ये ब्रैकेट बाहर को खोल देते हैं, है ना। जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो बाहर को मुँह खोल देते हैं। इसकी मीनिंग हो जाती है कि X जो है वो A और B के बीच में है। और ये विशेष ध्यान रखिएगा कि A और B ये दोनों ही अपने ओपन इंटरवल को बिलोंग नहीं करते, ये विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये सब जानकारी छोटी छोटी नहीं है तो आपको इस चैप्टर में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, है ना। देखिए, ये A और B दोनों हैं तो बाउंड्री पर, लेकिन अपने इंटरवल के अंदर शामिल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि X की वैल्यू जो है वो A से बड़ी है, ग्रेटर है, ना कि A, और B से छोटी है, ना कि B। यानी इसका मतलब हो गया कि इसको अगर हम नंबर लाइन पे से शो करते हैं तो ऐसे वैकेंट सर्किल से ऐसे दिखा देते हैं, एम्प्टी सर्किल बना देते हैं, है ना। ये खोखला है ना, ये क्या आपका A और ये B है, और बीच में ये वैल्यू कौन सी है, X A B के बीच में। ये बात हम कर रहे थे ओपन इंटरवल की। ठीक है, इनको आप अच्छे से पहले समझ लीजिए, तब हम अपना काम शुरू करें। नहीं तो हम जो नेबरहुड आपको डिफाइन करने जा रहे हैं वो आपको भी इंटरवल में अगर कोई चीज़ पूछी जाएगी तो आप बता नहीं पाएंगे। तो चलिए, एक हमने आपको बता दिया। ठीक है,
ऐसे हम दूसरा ले लेते हैं, चलिए क्लोज्ड रे, क्लोज्ड इंटरवल। इसमें क्या होगा, इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट में a कामा b लिखते हैं। मीनिंग होती है कि इनके अंदर पढ़ने वाली कोई वैल्यू x a और b के बीच में होती है, a और b भी हो सकती है। यहाँ a और b दोनों एंड पॉइंट अपने इंटरवल को बिलोंग करेंगे, क्योंकि इक्वल लग गया ना, a से शुरू होगा यहाँ तक है। और इसको हम जो है एक सॉलिड सर्किल से शो कर देते हैं। इसका मतलब हुआ कि a और b इंक्लूडेड है और ओपन में एक्सक्लूडेड है, यहाँ x इसके बीच में पड़ेगा। ये सब अच्छे से समझिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसे सेमी ओपन ये सब कॉपी करते जाइएगा। ऐसे कि हम लिख रहे हैं सेमी ओपन इंटरवल। अब सेमी ओपन में दो हो जाएंगे, या सेमी क्लोज्ड, दोनों में से कोई एक बोल दीजिए, सेमी क्लोज या सेमी ओपन, या लेफ्ट हाफ ओपन, लेफ्ट हाफ क्लोज, कई नाम से बुलाया जाता है। देखिए सेमी ओपन कैसे कर रहे हैं, ए बी आर, ए बी, इस तरह लिख लेते हैं। तो यहाँ बी पे ओपन है, ए पे क्लोज्ड है, तो ये आधा ओपन है आधा क्लोज, इसका मतलब क्या हुआ, सेमी ओपन है। इसकी मीनिंग क्या हुई कि x जो है a से बड़ा है, b से छोटा है और a के बराबर भी है। यानी यहाँ मीनिंग क्या हो गई कि हियर a बिलोंग्स टू a कामा b बट b डज नॉट बिलोंग टू a कामा b। ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना, क्योंकि b के साथ इक्वल नहीं है। इसको अगर हम फिगर से दिखाते हैं नंबर लाइन पर, तो इस तरह से सर्किल बना देंगे। ये a है, ये b है, a इंक्लूडेड है जिसको हम सॉलिड कर देंगे, है ना, b एक्सक्लूडेड है, वैकेंट रखेंगे। ये हुआ सेमी ओपन। इसको हम ये भी कहते हैं राइट हाफ ओपन, क्योंकि राइट हाफ में ओपन है, और या लेफ्ट हाफ क्लोज्ड, कई नाम से बुलाया जाता है। एक ये हो गया सेमी ओपन। सेमी ओपन में एक हमने ये ले लिया, एक आप और ले लीजिए, फिर ज़्यादा इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, अपने पॉइंट पे आ रहे हैं। ये है एक a कामा b, ये r, a कामा b s। इसकी मीनिंग क्या हुई कि x ग्रेटर देन a लेस देन b एंड इक्वल टू b, क्योंकि b पे क्लोज है, a पर ओपन है। ये भी सेमी ओपन कहलाएगा, ये सेमी क्लोज। तो यहाँ पर हम इसको जो है यहाँ पे ये भी बता दीजिए, a जो है बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, और b है ना बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए ये a पे ओपन है इसलिए बिलोंग नहीं करेगा, b पे क्लोज इसलिए बिलोंग करेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे दो सर्किल बनाते हैं नंबर लाइन पर। तो यहाँ पे जो अब b a यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, तो ये a है और ये b है, तो ये वैकेंट रहेगा, और b यहाँ इंक्लूड है तो ये सॉलिड रहेगा। ठीक है, इस तरह से इनके बीच में कौन चलता है, x लाइंग बिटवीन a एंड b। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि नेबरहुड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम आपको जब नेबरहुड डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे इंटरवल का बहुत बड़ा रोल है, वो अगर आप नहीं जानते तो नहीं कर पाएंगे इसको, इसलिए हमने थोड़ा सा पहले बता दिया। आप जानते हैं तब भी हमने बता दिया कि ये जानकारी सही होनी चाहिए, नहीं ज़रा सा चूकोगे तो आपका जो डिसीजन है वो गलत हो जाएगा। चलिए बाकी और होते हैं, रे होती हैं, यूनिवर्सल रे होती है, वो हमें अभी यहाँ हमें काम करना है इसलिए हटाओ उसको, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से इंटरवल हमने आपको थोड़ा बता दिया। और बाकी इंटरवल तो पूरा चैप्टर ही पढ़ाया जाता है इंटरवल में। पहले रियल में हम लोग पढ़ाते थे इंटरवल्स, तो उसमें इंटरवल्स का ही पूरा चैप्टर होता था। उसमें इंटरवल्स थे, फिर पार्टीशन ऑफ इंटरवल थे, ऐसे बहुत कुछ रहती थी वहाँ पर, सब इंटरवल रहते थे, है ना। नेक्स्ट ऑफ इंटरवल हमने एक आपको बताया होगा अभी जल्दी ही रियल में। तो ये सब इंटरवल से चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है। अब हम आपको अपने पॉइंट पर आते हैं जो आपको पढ़ना है। तो हमने लिख दिया, चलिए शार्ट में NBD ऑफ ए पॉइंट। तो अब तो आप NBD समझ गए होंगे, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, यानी कि किसी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है। तो चलिए थोड़ा व्यवहारिक उदाहरण लेते हैं। पड़ोसी, नेबरहुड का मतलब क्या होता है, पड़ोसी, जो आपका नेबर है। तो आप देखिए, आप जो मकान बनवाते हैं तो आपका ये मकान बना हुआ है, चलिए ये मकान है ना, ये हो गया, बात समझ पा रहे हैं, ये जो है आपका मकान है, ये हो गया, ये मिस्टर ए का मकान है, ये मिस्टर बी का मकान है, ठीक है, ये मिस्टर बी का मकान है, बी हो गए, यहाँ पे आ गए, ठीक।
तो ये दोनों के, तो ए कहते हैं कि बी हमारा नेबर है, हमारा पड़ोसी है, और बी कहता है कि ए हमारा पड़ोसी है। जैसे भारत पाकिस्तान का पड़ोसी, पाकिस्तान भारत का पड़ोसी, ये हमारे पड़ोसी देश हैं, नेबर है ना, तो नेबरिंग कंट्री है। तो हम यहाँ पर जो नेबरहुड समझाएंगे मैथमेटिक्स में, उसमें इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? देखिए, ये जो ए का जो पड़ोसी बी है वो इसके साइड में है ना, ए के दाईं तरफ है और बी का बाईं तरफ है, तो ये जो है उसके साइड में है। जैसे ये है दोनों, तो ये इसका पड़ोसी ये ऐसे है। लेकिन यहाँ पे जो हम पड़ोसी की बात करते हैं वो पड़ोसी थोड़ा दूसरे टाइप का है। वो मैथमेटिक्स कहती है कि पड़ोसी भी अपने अंदर रखो, है ना। पड़ोसी मतलब होता है जैसे आपके जो काम आए, दुख सुख में काम आए, आप उसके काम आए, वो आपके काम आए, तो होता है पड़ोसी, ठीक है। तो मैथमेटिक्स और अच्छा आपको संदेश देती है कि आप पड़ोसी अपने अंदर रखिए। अंदर मतलब होता है कि अपने मन में रखिए, दिल में रखिए, तो वो पड़ोसी है। तो वही यहाँ पर हम कैसे उसको क्लोज करते हैं वो आप देखिए कैसे। चलिए, ये तो हुई बात मकान की कि जो अगल बगल होते हैं। हम यहाँ पर अगल बगल की बात नहीं करते। देखिए, हमारा जो ब्रह्मांड है, जो ईश्वर ने रचा है, वो यहाँ पर मैथमेटिक्स में उस ब्रह्मांड को हम कहते हैं रियल। तो ये हमारा क्या है? ये रियल नंबर है। देखिए, बहुत ही अच्छे से समझिएगा आप लोग। अच्छा, कोशिश करते हैं कि आपको हम थोड़ा सा फिगर से समझा दें, क्योंकि बड़ा ही खतरनाक चैप्टर है। चूक जाओगे ना तो आपको तुरंत पटक देगा ये। और देखो, आपको पता नहीं चलेगा कि ये कठिन कहाँ था, कठिन लगने नहीं देंगे आपको। बताओ, ये क्या आपका? ये ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। तो हियर द यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर। सारी घटनाएं रियल नंबर के अंदर होंगी, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम एक जो है सबसेट लेते हैं, एक सबसेट n ऑफ r। n एक सबसेट है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, n इज नॉट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n फॉर नेबरहुड। ये जो n है ना, ये उसका n हमने ले लिया था, n फॉर नेबरहुड हियर, नॉट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये विशेष ध्यान रखना। तो चलिए, n r का सबसेट है, तो हमने r के अंदर एक n बना लिया। चलो ठीक है, ये n हमने बना दिया। तो बताइए, n इज कंटेन्ड इन r, दैट इज n इज r, सबसेट ऑफ r हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने प्रॉपर सबसेट नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये जो डेफिनेशन आपको देंगे वो स्वयं r के लिए भी लागू हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर n की जगह पर हम r भी ले सकते हैं। ये सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, कोई भी सेट अपने का सबसेट होता है। तो ये n हो गया। n के अंदर एक हमने ओपन इंटरवल ले लिया, जो आई माने आई जो है यहाँ पे किसको दिखा रहा है? इंटरवल। कैसा है इंटरवल? ओपन इंटरवल। ऐसे देखिए, हमने ब्रैकेट लगा दिया, स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, स्मॉल ब्रैकेट ओपन इंटरवल को शो करता है, तो हमने यहाँ पे ये बना दिया। इतना आपको समझ में आया? एक ओपन इंटरवल। देखिए क्या क्या अंदर है। आई ओपन इंटरवल इज कंटेन्ड इन n। आई ओपन इंटरवल आई इज कंटेन्ड इन n, और n इज कंटेन्ड इन r। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, एक बच्चा बैठा हुआ है, वो है x0 या x0, है ना। ये देखिए, x0 बैठा हुआ है। ये जो x0 बैठा हुआ है वो इस ओपन इंटरवल के अंदर बैठा हुआ है, जैसे आपका मन होता है ना, उस तरह से बैठा हुआ है। तब अगर ऐसे आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो बताइए इस समय अगर इसको हम एल्जेब्रिकली लिखें, तो x0 बिलोंग्स टू एन ओपन इंटरवल, एन ओपन इंटरवल इज कंटेन्ड इन n, और n कंटेन्ड इन r वो लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी हम क्रिया कर रहे हैं वो हमारा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स कौन है? द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो उसको आप लिखे, वो अंडरस्टूड ट्रिवियल है, वो सभी जानते हैं। तो ट्रिवियल चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सबसेट ऑफ r खाली एक बार लिख दीजिए, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताइए, जो फिगर आपको बनाया गया वो x0 बिलोंग्स भी एक एलिमेंट है ये, और इंटरवल का तो एक सेट होता है ना। तो x0 एन एलिमेंट बिलोंग्स टू i, एंड i इज कंटेन्ड इन n, एंड n इज कंटेन्ड इन r। तो हम यहाँ पे r ट्रिवियल नहीं लिखेंगे। तो बताइए, इस समय x0 बिलोंग्स टू i एंड i सबसेट ऑफ n, देन दिस n इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ x0। n इज, ठीक है, n जो है वो नेबरहुड ऑफ x0 है या x0 है। ऐसे चलिएगा, है ना। यानी मतलब क्या हुआ कि अब नेबरहुड की अगर हम डेफिनेशन डायरेक्ट देते आपको, तो हो सकता है आपके दिमाग में ना बैठता, है ना। लेकिन अब देखिए आपके समझ में, अब हम बोल रहे हैं डेफिनेशन एकदम क्लियर हो जाएगा।
और दूसरा चीज़ क्या है, जो सेट ऑफ n है ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, यानी ये नल सेट नहीं होना चाहिए। सबसे पहली शर्त ये है, कोई भी सेट आपको नल सेट नहीं लेना है, नल सेट पे डिफाइन नहीं करता ये। तो हम डेफिनेशन कैसे बोल रहे हैं, पहले ऐसे बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट n ऑफ R इज कॉल्ड ए नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x0 या x0 if there exists an open interval I in n such that, ये डेफिनेशन है। तो बताइए हमने क्या कहा कि ए नॉन एम्प्टी, अब देखो हम फिगर से आपको समझाते हैं, है ना। देखिए ए नॉन एम्प्टी सबसेट n ऑफ R इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ पॉइंट x0 या x0 पढ़िए इसको, ठीक है, x0 if there exists an open interval I such that x0 belongs to I and I contained in n like this, then n is called neighborhood of x0। कुछ डेफिनेशन समझ आई, ये होता है नेबरहुड। तो बताइए n क्या है, नेबरहुड है किसका, x0 का। तो बताइए x0 को कहाँ रख रहा है, अपने अंदर रख रहा है, बाहर नहीं रख रहा है, यानी x0 है ना बिलोंग्स टू n, अंदर है उसके, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, ये होता है। अब धीरे धीरे करके इसमें जो है काफ़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, उनको सीरियसली आप समझेंगे। तो ये डेफिनेशन अभी हम लिख देते हैं, उसको आप कर लिख सकते हैं। बाकी ये फिगर आपको कैसा लगा अपना जो है कमेंट करिएगा व्हाट्सएप पे, है ना। तो ये आप इसको कॉपी कर लीजिए, अच्छा रहेगा समझने में। और देखिए ये जो फिगर हम बनाते हैं ये सिर्फ आपके माइंड को सेट करने के लिए बनाते हैं, ये कोई प्रमाणिक नहीं है, इस पर कोई आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए बता देते हैं कि बाई चांस बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर होते हैं, उनको बड़ा नीरस लगता है कि क्या है, समझ में आता है इधर बिलोंग करता है कि उधर बिलोंग करता है, कि उसमें कंटेन कर जाता है, कहीं बाहर आ जाता है, तो उनके दिमाग में अलजेब्रा घुसती ही नहीं है। तब उनके लिए जो है समझाने के लिए थोड़ा सा हम फिगर का उपयोग करते हैं। जैसे जॉन वेन थे, है ना, उन्होंने जो है वेन डायग्राम बनाया था, उसके पहले यूलर ने उसको बताया था, आपको याद होगा, यूलर ने पहले सजेस्ट किया था, बाद में जॉन वेन ने उसको और मॉडिफाई किया, और आज देखिए सेट थ्योरी वेन डायग्राम से समझा दी जाती है। तो ऐसा ही कुछ है कि हम यहाँ पर नेबरहुड को थोड़ा फिगर से, है ना, ये कोई फिगर ये नहीं रहता, जो दिमाग में हमारे आया उसको बनाते चले जाते हैं। तो लेकिन आपको वो सेट कर लेगा, बाई चांस आप एग्जामिनेशन में भूल गए तो थोड़ा फिगर की ओर जाएंगे तो आपको बता देगा कि आप ऐसे इसको लिखिए, ठीक है। और इस पर कोई भी आप क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए कोई भी राइटर फिगर बना के थ्योरम को नहीं प्रूव करता। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये ध्यान रखना, सब ऐसे ही रहता है। तब भी कोशिश करते हैं कि आपके समझ में, हमारा काम है आपको समझाना, किसी भी तरीके से माइंड में वो कॉन्सेप्ट को बैठा देना, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम एक डेफिनेशन लिख देते हैं छोटी सी, है ना, इसको रटना नहीं, इसको समझ के अपने हिसाब से जो है एक्सप्लेन कर देना, बस वही डेफिनेशन हो गई। देखिए यहाँ पे लिख देंगे नेबरहुड, अब हम इसको शॉर्ट में नेबरहुड NBD लिखेंगे, ऑफ ए पॉइंट। यहाँ पे लिख देना कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट n ऑफ R, और ये R क्या है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको ब्रैकेट में कर दो, सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना, ठीक है, इज कॉल्ड ए नेबरहुड। हमने ए नेबरहुड क्यों लिखा, क्योंकि एक ही नेबरहुड नहीं हो सकते, बहुत हो सकते हैं ना। जैसे बताइए क्या इंडिया का एक ही नेबरहुड है, पाकिस्तान नहीं, नेपाल भी है, भूटान भी है, बहुत से देश हैं जो इंडिया के चारों तरफ लगे हुए हैं, पड़ोसी देश हैं, है ना। तो वो जो है एक से अधिक हो सकते हैं। हमने जब लिखा था तो नेबरहुड्स लिखा था, है ना, एक पॉइंट के बहुत से नेबरहुड हो सकते हैं। अच्छा, तो इज कॉल्ड ए नेबरहुड, है ना, तो एन एक ही लिया हमने, ए नेबरहुड लिख दिया, ऑफ ए पॉइंट x0, है ना, इफ दियर एग्जिस्ट। ये दियर एग्जिस्ट का संकेत है, अगर आपको नहीं समझ आता तो हम लिख देते हैं, लेकिन अलजेब्रा में ये सब संकेत समझिए आप।
इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, ध्यान दीजिए, आई सच दैट, जो अभी बताया था कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू आई सबसेट ऑफ एन, ये आपको जो है लिखना है। इसको कोई रटना नहीं है, ना इसको याद करना है, समझना है। फिगर भी आपको समझा दिया है ना। ये सब चीज़ें आप अच्छे से जो है कवर करिए, तब आपको पढ़ने में देखिए बहुत अच्छा लगेगा। फिर आगे चल के आप एमएससी भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ भी मैथमेटिक्स आपके बहुत काम आएगी। आप टोपोलॉजी पढ़ेंगे, एमएससी पीरियड से पढ़ाया जाता है, बहुत जनरल पेपर है, हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। तो टोपोलॉजिकल स्पेस में हम मीट्रिक स्पेस को जनरलाइज करते हैं। तो जब आप मीट्रिक स्पेस यहाँ पढ़ेंगे बीएससी फाइनल में, तभी तो आप एमएससी में आके पढ़ेंगे। तो एमएससी में हम उसको पढ़ाते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। तो यहाँ जो मीट्रिक पे जहाँ बंद करेंगे, वहीं से टोपोलॉजी में शुरू करते हैं। तो इसलिए हर चीज़ जो आप पढ़ेंगे वो आपका सब काम आएगा, यहाँ पे कोई चीज़ खराब नहीं है, है ना। तो देखिए कुछ समझ में आ रहा है, तो इसको आप बोरिंग मत करिए। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि हमको ये बहुत बोरिंग लगा या नहीं समझ में आया, तो देखेंगे फिर आगे वीडियो और कुछ क्लियर कर देंगे। कोशिश हम कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए तुरंत। हमने लिख दिया, देखिए एक्सप्लेन करते हैं। ए नॉन इम्पटी सबसेट एन, जो भी बताया, ऑफ आर क्या, द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड, कौन, एन इज कॉल्ड ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स नॉट इफ देयर एग्जिस्ट, है ना, एन ओपन इंटरवल आई सच दैट, मतलब हुआ कि एक्स जीरो जो है वो आई में बिलोंग करे, आई किस में हो, एन में, देन एन इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ एक्स जीरो। और जो रटने वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी बात बता दें, वो जानते हो क्या बोलेंगे, कहेंगे एक्स जीरो इज नेबरहुड ऑफ एन, वो पॉइंट को नेबरहुड बोल देंगे। तो इतनी अकल, तो ये जो रटना नहीं कभी, क्योंकि जो प्रोफेसर होते हैं वो आपसे करीब 20 गुना दिमाग रखते हैं, है ना। तो आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि आप बहुत पढ़ने में अच्छे हैं तो बेवकूफ़, ऐसा नहीं है। क्योंकि सेट जो होता है वो पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो आपने कहीं उसको उल्टा लिख दिया तो रटने वाले होशियार हो जाएं। ऐसे मत करना कि पता चला आप ऐसा लिखने के बाद आखिरी में कुछ बेवकूफ़ी कर गए, लिख दिए एक्स जीरो इज नेबरहुड ऑफ एन, लगता है जैसे हमने कोई बहुत अच्छी चीज़ बता दी। टोटल गलत था। क्या सही था, एन इज नेबरहुड ऑफ द पॉइंट एक्स जीरो। आप पॉइंट का नेबरहुड ले रहे हैं ना, तो पॉइंट कौन है, एक्स जीरो की एन ना, एन तो सेट है, एक्स जीरो पॉइंट है। अब क्लियर हो गया, इसलिए कभी उल्टा मत बोलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, अभी थोड़ी छोटी छोटी बातें हम करेंगे, समझिए। यहाँ पे हम लिख रहे हैं एप्सिलॉन नेबरहुड, और इसको लिख देते हैं सिमेट्रिक नेबरहुड। सिमेट्रिक नेबरहुड ऑफ द पॉइंट एक्स नॉट, एप्सिलॉन है ये। एप्सिलॉन क्या है, एक पॉजिटिव रियल क्वांटिटी है, एंड हाउ एवर स्मॉल, यानी इतनी छोटी है कि आप सोच नहीं सकते। और अगर आपने बहुत छोटी संख्या सोच भी ली है तो उससे भी छोटी, बट पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, है ना। ये है, इतनी छोटी होती है। तो ये एप्सिलॉन नेबरहुड क्या है, ये इसको कहते हैं सिमेट्रिक नेबरहुड क्या है, ये जरा आप समझिए। हम आपको छोटा सा एक उदाहरण देते हैं। तो इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लिया आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, हम लोग इंडियन है ना, तो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। तो देखिए सीट है, ये सीट है, यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं, एक लोग ये बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक लोग ये बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं। अब आप क्या किए, आप जो है ये दोनों लोग सटे हुए बैठे हैं, ऐसे थोड़ा सा सटा के बैठा दो, ऐसे बैठा दो। ये सीट है ना, तो थोड़ा सा 2 मिनट का समय लेंगे आपका, लेकिन आपके समझ में आ जाएगा। देखो ये दो लोग सट के ऐसे सीट पे बैठे हैं, और सीट इतनी बड़ी है, ठीक है, ये सीट है। अब आप वहाँ ट्रेन में घुसे, पूरी भीड़ थी, तो हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं, उससे कहते हैं भैया ज़रा सा खिसको। तो क्या करते हैं, वो खिसकने के लिए वो जरा सा आपको जो है वो जगह ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, तो हल्का सा वो ऐसे वी शेप में थोड़ा थोड़ा अपना अपना पैर ऐसे खिसकाएंगे। आप वी शेप में धीरे धीरे उसमें घुसेंगे, ऐसे घुसेंगे, और घुसते घुसते धीरे धीरे ट्रेन तो वाइब्रेट करती है, चलती है इधर उधर, थोड़ा सा कुछ तो हिलता होगा, ब्रेक लिया, तो वो जरा जरा सा वो स्वाभाविक है कि खिसकेंगे। और खिसकते खिसकते ये मिस्टर जो हैं ये इनके बीच में आके बैठ जाते हैं अच्छे से, और ये दोनों खिसक जाते हैं। तो ये पोजीशन ऐसे हो जाती है, ये जो है इस तरह से पोजीशन हो जाती है, ये थोड़ा इधर तिरछे हो जाते हैं, और जो बाद में आए थे वो ऐसे हो जाते हैं, और ये खिसक के बीच में आ जाते हैं। ये मिस्टर कौन हैं, एक्स जीरो,
और ये जगह अपनी बनाते हैं। तो जब हम बीच में जो घुसे हो थोड़ा थोड़ा धकेलते रहे, इनको धक्का दिए, इनको धक्का दिए, धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं एकदम धकेल दिया वहाँ गिरा जाके, जरा सा आप जो है धक्का देते रहिए और फिर धीरे धीरे करके अंदर बैठ जाइए। दोनों लोग साइड में आ गए, आप बीच में आराम से बैठ सकते हैं। बैठ गए तो बताइए आपने स्पेस क्लियर कर लिया कि नहीं? तो आपने उसके अंदर जगह बना ली, अर्थात इंटरवल पैदा कर लिया, अर्थात अंतराल बना लिया दोनों के बीच में। तो ये दोनों कौन थे? ये दोनों थे मिस्टर, कैसे? ये बताइए क्या थे? ये पहले दो लोग बैठे थे, अब इनका नाम देखो हम रखते हैं कैसे। ये x0 है, तो बताइए ये इधर को खिसके, कितना खिसके? एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन क्या है? एक हाउ एवर स्मॉल क्वांटिटी है, ठीक है। तो बताओ जब ये बाईं ओर खिसके तो बाय द साइन ऑफ कन्वेंशन ये क्या हो गया? x0 माइनस एप्सिलॉन। तो ये मिस्टर हो गए x0 माइनस एप्सिलॉन, और ये मिस्टर कौन है? ये दाईं तरफ खिसक गए, कितना खिसके? x0 से, तो हो जाएगा x0 प्लस एप्सिलॉन, और बीच में कौन बैठ गए? x0। तो बताइए x0 जो व्यक्ति आया था बाद में और जो दो पहले से बैठे थे उनके बीच में एप्सिलॉन इधर दैट इज 2 एप्सिलॉन का गैप बना के अंदर बैठ गया। तो बताइए अंतराल पैदा कर लिया कि नहीं? तो इस तरह से ज़रा बताइए यहाँ जो इंटरवल जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, देखिएगा ध्यान से, है ना। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अलजेब्रा को इंटरेस्टिंग करना पड़ता है ना। तुम लोग हो बुद्धू ना। देखिए x0 प्लस एप्सिलॉन, x0 माइनस एप्सिलॉन, देखिए सेट कर लिया कि नहीं कर लिया? तो इसने जब ये सेट कर लिया तो जितनी दूरी पे ये था, बात समझिए, जितनी दूरी पे ये था उतनी दूरी पे ये है। तो बताइए ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन ही तो है। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 एप्सिलॉन, है ना। तो अगर हम यहाँ पे एक ऐसे सर्किल खींच दें, ऐसे सर्किल बनाएं, तो बताइए ये 2 एप्सिलॉन का ये क्या है? एक व्यास है। तो एप्सिलॉन रेडियस का एक हमने सर्किल खींच लिया। तो बताइए इस समय आपके सामने एक इंटरवल दिख रहा होगा, x0 माइनस एप्सिलॉन, x0 प्लस एप्सिलॉन, एंड पॉइंट x0 माइनस एप्सिलॉन, x0 प्लस एप्सिलॉन का एक इंटरवल दिख रहा है, और इसके अंदर कौन बैठा हुआ है? x0। इसका मतलब x0 इसको बिलोंग करता है। जब x0 इसको बिलोंग करता है तो ये कहेगा, यही सेट आगे चलकर हम आपको प्रूव करा देंगे कि एनी ओपन इंटरवल इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, यानी कोई भी जो ओपन इंटरवल है वो अपने अंदर के प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड होता है। तो बताइए इस समय ये कैसा इंटरवल है? ओपन इंटरवल है। ये बाद में प्रूव भी करा दिया जाएगा, अभी आप थोड़ा सा मानिए, है ना। थ्योरम है कि ये एक ओपन इंटरवल है और x0 इसके अंदर है, देन दिस ओपन इंटरवल इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ x0। तो बताइए यहाँ पर एक सिमिट्री नज़र आ रही कि नहीं? सममितता समझ में आ रही कि नहीं? यानी सिमिट्री नज़र आ रही होगी कि जितना आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुए थे उतना ही राइट साइड में शिफ्ट हुए हैं। तो दिस इज सिमिट्रिकल, ये सिमिट्रिकल हो गया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया सिमिट्रिक नेबरहुड ऑफ x0। और ऑफ रेडियस, इसको रेडियस बोलते हैं क्योंकि अगर हम सर्किल अगर खींच दें तो ये एप्सिलॉन रेडियस बन जाता है। तो इसका पूरा नाम रख दिया गया है कि दिस इंटरवल, यानी कि x0 माइनस, ऐसे यहाँ लिख देते हैं कि ये बहुत बड़ी डेफिनेशन मत लिखिए, इसको बढ़िया लॉजिकली समझिए तब समझ आएगा। इज कॉल्ड सिमेट्रिक नेबर या एप्सिलॉन नेबरहुड भी कहते हैं क्योंकि इसमें एप्सिलॉन की स्प्लिटिंग हुई है, इसलिए इसका नाम रख दिया कि एप्सिलॉन नेबरहुड, है ना, और सिमेट्रिक नेबरहुड ऑफ x0 ऑफ रेडियस एप्सिलॉन। कुछ इसमें समझते हैं रेडियस कहाँ से आ गया, क्योंकि रेडियस जैसे आप सर्किल खींचे तो ये जो है आपका रेडियस है, एप्सिलॉन, है ना, ये इस तरह से। तो बताइए इस समय यहाँ पर जो ये इंटरवल आपको दिख रहा है ये क्या है? ये ओपन इंटरवल है। x0 कंटेंट इन दिस ओपन इंटरवल, और ये अगर आप कंटेंट करा दीजिए तो बताओ ये रियल नंबर में तो है ना। तो रियल नंबर भी इसका x0 का नेबरहुड हो जाएगा। तो रियल नंबर का सेट तो अपने जितने भी उसके बच्चे हैं सभी का वो नेबरहुड है, लेकिन हम यहाँ पे रियल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिस ओपन इंटरवल इज द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ x0, आल्सो कॉल्ड सिमेट्रिक नेबरहुड ऑफ x0 ऑफ रेडियस एप्सिलॉन। तो ये आपको जो हम बता रहे थे वो देखिए समझ में आपको आ गया होगा।
तो अगर ट्रेन में जगह नहीं है तो बैठने का नियम आपको मालूम हो गया, दोनों यात्रियों के बीच में बैठिए और दोनों को बराबर बराबर खिसकाइए, एप्सिलॉन इधर, तो दोनों व्यक्तियों में कोई प्रकार का मनमुटाव नहीं होगा, कहेंगे हम भी 3 सेंटीमीटर इधर खिसक गए, 3 इधर खिसक गए, बीच में ये बैठ गया। बात समझ पा रहे कि नहीं? अगर आपने एक ही को खिसका दिया, एक को बिल्कुल नहीं खिसकाया, तो फिर डिसबैलेंस हो जाएगा, तो उसमें फिर वाद विवाद हो सकता है। तो बताइए मैथमेटिक्स आपको बढ़िया समझाती है कि नहीं? सेटिंग देखो दिखा दी है ना, एक इंटरवल बनाया, वही इंटरवल ही उसका नेबरहुड हो जाएगा। तो वही जो 2 यात्री आपको आपने खिसका के बैठ गए हैं और यात्रा कर रहे हैं, उन्हीं से आपकी दोस्ती हो जाएगी, और जो उन दोनों से जो एक इंटरवल बन रहा है वो आपके पड़ोसी हो गए, है ना। तो बताइए तो मैथमेटिक्स पड़ोसी किसको कहती है? जो अपने अंदर हो। तो बताइए ये सेट इसका पड़ोसी है, तो ये इसके अंदर है। समझ क्या है कि नहीं? इस तरह से। और हम लोग पड़ोसी किसको मानते हैं? जो बगल में हो, लेफ्ट और राइट या सामने, है ना। ये पड़ोसी क्या है? अंदर हो उसका, है ना, कंटेंट। तो एक तो हमने ये आपको बता दिया, तो नेबरहुड का कॉन्सेप्ट दे रहे थे, एक तो ये हो गई। अब एक बात और आ रही, वो आप जरा समझिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए, आपको अच्छा लगा हो तो। जब इसको जब अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आप आंसर भी दे ले जाएंगे। अभी जब इसको यूज कराएंगे ना तब देखिएगा आप। चलिए इसको कॉपी करिए, मिटाते हैं। तो आज हम आपको इस चैप्टर में ये जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि पहले एक माहौल बना दें कि नेबरहुड है क्या, है ना। अब पता चला हम पहले लेक्चर में आते ही पूरा जो है डेफिनेशन लिख दिए, ऐसे छाप दिए पूरा, उस पर कहा ये ऐसे होता है ऐसे होता है। ये तो पढ़ाई नहीं, वो खाली बकवास है, वो पढ़ाई नहीं होती। आपको काम, हमारा काम है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना। उसका बाद आपका क्या काम है कि आप भी बुक को उठाइए और देखिए क्या जो हमने बताया उससे मिलता जुलता हर चीज़ आपको बुक में दिख रहा है कि नहीं, और फिर उसमें आप दिमाग लगाएंगे, क्योंकि आप भी बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उसको समझ सकते हैं। इतना पावर आपके अंदर है, ठीक है, ये क्षमता है। चलिए थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। एक अवस्था ऐसी भी आ सकती है कि आप जिसके पड़ोसी हैं, तो पता चला वो पड़ोसी कहीं तीर्थ यात्रा पे चला गया, समझ लो हरिद्वार चला गया वो, है ना। तो बताइए जब हरिद्वार चला गया तो बगल में मान लीजिए कोई पोस्टमैन आया, तो कोई इसकी जो है लेटर डिलीवरी करनी है, तो पूछेगा कि भाई कहाँ गए, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि ये भाई साहब हरिद्वार गए घूमने, रहते यही हैं, लेकिन इस समय वो कहाँ हैं? इस समय आउट ऑफ स्टेशन हैं, यानी उनका घर तो ये है लेकिन घर के अंदर वो नहीं हैं। तो बताइए वो भाई साहब क्या हैं? वो भाई साहब डिलीटेड हैं, यानी कि वहाँ से डिलीट हो गए हैं, बाद में आएंगे, घूम घाम के आएंगे। तो बस वैसा ही कुछ आपके साथ यहाँ पर हम करने जा रहे हैं कि एक आ रहा डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x0। कैसे देखिए deleted neighborhood of the point x0, and if x0 is excluded itself the set, then this, तो हम करके दिखाते हैं, ऐसे नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक सेट लिखें, आपने सेट थ्योरी अगर पढ़ी होगी तो देखो x0 माइनस एप्सिलॉन, x0 प्लस एप्सिलॉन। यही समझने में कुछ स्टूडेंट को बुखार आ जाता है 102 डिग्री का। उससे क्या लिखा हुआ है कहीं इधर, एप्सिलॉन देख के बुखार चढ़ने लगता है, ये एप्सिलॉन क्या चीज़ है ना। तो यहाँ एप्सिलॉन इज हाउ एवर स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। ये आप जो है ध्यान रखिएगा, बहुत ही छोटी संख्या है। तो देखो हम जो बोलते हैं वो कहाँ तक लिखेंगे, बोलते तो हम ज़्यादा हैं, लिखते कम है। अगर हम ये सब लिखने लगे तो पता चला आप सो जाएंगे ना। तो हमारी बात को ध्यान से सुनिए, समझ में आता है तो हमारी वीडियो को आप रिपीट कर करके सुनिए, समझिए, तब आपको फ़ायदा होगा। तभी तो वीडियो लेक्चर है ये, नहीं तो ऐसे तो हम आपको एक पेज पे लिख के व्हाट्सएप कर देंगे फ़ोटो खींच के, तो उससे क्या फ़ायदा हो, तो किताब में भी लिखा है। तो देखिए ये क्या है आपके सामने, एक ओपन इंटरवल है। ये आप बताइए यहाँ पर अभी x0 इसमें बिलोंग करता था, तो आप बताएं यहाँ पे इसको क्या बोलते थे। देखिए दोनों के जवाब देते हैं आपको। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि x0 माइनस एप्सिलॉन, x0 प्लस एप्सिलॉन इज कॉल्ड द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ x0 या x0, ठीक है। ये आपने इतना बोल दिया। तो बताओ x0 इसके अंदर है कि नहीं, थोड़ा फिगर में आ जाओ। ये आपका पॉइंट है, ये है x0 प्लस एप्सिलॉन और ये है x0 माइनस एप्सिलॉन, और इसके मिड पॉइंट पे कौन बैठा है, x0। तो बताइए ये जो इंटरवल है वो इस x0 का क्या है, नेबरहुड है।
तो इतनी बात हमने आपको बता दी। आप ज़रा दूसरी बात सुनिए। मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो x0 है ना, x0 माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे क्या है x0 प्लस एप्सिलॉन, बीच में क्या था x0। तो देखिए इनका मकान तो हमने बना दिया है, x0 जो लिखा था वो यहाँ पर नहीं लिखा है। कोई देखो अंतर समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ x0 नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x0 यहाँ से एग्जॉस्ट हो गया, यानी बाहर कर दिया इसको हमने। जब बाहर कर दिया तो सेट थ्योरी इसको कैसे बोलती है, इसको ऐसे बोलती है, द सेट x0 माइनस एप्सिलॉन, x0 प्लस एप्सिलॉन, ये x0 को अपने में कंटेन करता है क्योंकि x0 इज द सेंटर ऑफ दिस इंटरवल, बट माइनस x0 सिंगलटन x0 को हमने यहाँ से एग्जॉस्ट कर दिया, यानी डिलीट कर दिया। तो इस समय बताइए ये जो सेट जो दिख रहा है इतना बड़ा, ये सेट है ना, यहाँ से यहाँ तक ये सेट दिख रहा है कि नहीं, ये सेट क्या कहलाएगा। इस सेट में x0 नहीं है, दिख तो रहा है लेकिन x0 नहीं है। उसकी सीट कुर्सी तो हमने लगा दी है लेकिन उस पर वो बैठा नहीं है, वो चला गया है ना, डिलीट हो गया। जब डिलीट हो गया तो बताइए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि इज कॉल्ड द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x0। x0 का ही नेबरहुड है लेकिन x भाई जिसका नेबरहुड है वो चला गया, तो जब चला गया तो नाम तो उसी का लोगे ना कि भाई रमेश हमारे बगल में रहते थे और रमेश चले गए तो हम रमेश के पड़ोसी हैं, लेकिन इस समय रमेश चले गए तो चले गए लेकिन पड़ोसी हम रमेश के ही हैं। तो बताओ क्या है ये, दिस इज डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x0। तो ये क्या है, डिलीटेड है, यानी जिस पॉइंट का अगर आप डिलीटेड नेबरहुड निकालना चाहते हैं उस पॉइंट को उस सेट से एग्जॉस्ट कर दीजिए, बाहर कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए, देन दिस सेट इज कॉल्ड द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x0। इसको आप कॉपी कर लें, आपके माइंड में होना चाहिए तो आपकी पेन चलेगी एग्जामिनेशन में। अगर आपके माइंड में नहीं है मटेरियल तो आप कितना भी डेफिनेशन को रट लें, इधर उधर कर लें, आप लिख नहीं सकते, लिखेंगे तो गलत लिख देंगे, है ना, ये ध्यान रखना। तो इसी वीडियो को रिपीट करके देखिए। अब यहाँ हम दुनिया भर की डेफिनेशन लिखें, दुनिया भर का किताब से कोई मतलब का नहीं है, टाइम बर्बाद होता है ना। उसके लिए आप किताब रखिए, थोड़ा उसमें पढ़िएगा। हम आपको मेन चीज़ देखिए दिखाते हैं कैसे डिलीट हुआ। देखो दोनों का फिगर देखो, यहाँ x0 यहाँ पर नहीं है ना, ये हो गया। चलिए बनाइए इसको जो है अब देखिए इतना पढ़ाने के बाद एक छोटा सा टेस्टिंग के लिए हम क्वेश्चन रखते हैं और देखते हैं कि आपके समझ में आता है कि नहीं। सुनो, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसी बुक में ही ले लेते हैं। ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर, लिख देते हैं। अच्छा, विच ऑफ फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर, है ना, आर नेबरहुड ऑफ 3, आर नेबरहुड ऑफ 3, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया और लिख दिया गिव रीजन्स। अब देखिए बहुत से पार्ट दे रहे हैं, है ना, आप आराम से लगा सकते हैं। 2,4, 2,4 क्लोज्ड है, फिर ये 2, अपने मन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 ये हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर डालते जाओ, ऐसे कामा लगा के लिख दो, क्या दिक्कत है। 2,4, फिर ये है 3,6, 3,6, ठीक है। ऐसे हटाइए इसको, ऐसे लिख देते हैं 3,6, ठीक है, 3,6। और यहाँ पर हम ले रहे हैं, एक और ले लेते हैं 2,4 माइनस 3.5 और एक दे रहे हैं आर। इतने सेट्स आपको दिए गए हैं, इसको नंबर डाल देंगे, कैसे ढूंढोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, है ना, ये हो गया सेवेंथ, एट, 9 और ये हो गया आपका 10। इतने हो गए। वो कहना चाहते हैं कि बताइए इसमें कौन ऐसे हैं जो 3 के नेबरहुड हैं। कहाँ गया वो 3? ये 3 के नेबरहुड हैं और नहीं हैं। कौन से ऐसे जो हैं और जो कौन से ऐसे हैं जो नहीं हैं। गिव रीजन्स, उनके कारण आप दीजिए, है ना, विद रीजन आप बताइए। तो चलिए हम आपको पहले बता दें कि देखिए जिसका कोई भी सेट, यहाँ जितने इंटरवल्स दिए गए हैं, कोई भी इंटरवल 3 का नेबरहुड तभी होगा जब 3 उसके अंदर होगा। अगर 3 उसके अंदर नहीं होगा तो वो 3 का नेबरहुड नहीं होगा। ये चीज़ दिमाग में रखेंगे तो आप बहुत आसानी से आंसर दे देंगे, और अगर आप इसका ध्यान नहीं है तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते, गलत हो जाएगा। तो चलिए पहला चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट 2,4 बताइए हियर। आप बताओ 3 जो है वो 2 से बड़ा है, 4 से छोटा है कि नहीं। 2 और 4 में 3 बताइए। 3 इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 4। इसका मतलब हो गया विच इम्प्लाइज दैट 3 बिलोंग्स टू 2,4। तो बिलोंग्स हो गया। और हमने आपसे पहले बता दिया कि एवरी ओपन इंटरवल इज द सेट ऑफ एवरी ओपन इंटरवल इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अपने प्रत्येक बिंदु का वो नेबरहुड होता है। तो बताइए इस समय ये एक ओपन इंटरवल है और ये 3 उसके अंदर है, तो 2,4 क्या हो जाएगा। 2,4 इज द नेबरहुड ऑफ किसका 3। इसका आंसर हो गया। तो आप जरा देखें, यहीं से पूरा एक साथ देखते चलें ना, ऐसे लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा। एक आइडिया दे दिया। अब बताओ इसके अंदर 3 होगा कि नहीं। 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन पास हो गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सभी में आपका नेबरहुड होगा। आंसर लिख दिया यस, सभी में यस आंसर आएगा। यहाँ तक बताइए, क्लियर हो रहा है। तब आगे चलें, ठीक है। अब बात आती है, इसको कॉपी कर लीजिए। अब चलिए इनकी बात करते हैं। नंबर 5th की 3,6। आप जानते हैं ये एक ओपन इंटरवल है ना, ध्यान दीजिएगा, ओपन इंटरवल है। तो सिंस 3 डज नॉट बिलोंग टू 3,6, क्योंकि इंड पॉइंट उसमें नहीं होते। हमने पहले इंटरवल बता दिया। अब अभी हमने आते ही पहले इंटरवल आपको समझाया। तो बताइए ओपन इंटरवल में 3 नहीं बिलोंग करेगा, इसलिए 3,6 इज नॉट द नेबरहुड ऑफ 3। देखा, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे नहीं ध्यान देंगे तो कहेंगे 3 का है, क्योंकि 3 उसमें दिख रहा है, उनको दिख रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। होश में आओ, है ना। अगर क्लोज इंटरवल होता तो 3 को वो ले लेता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपको हमने इंटरवल दिखा दिया। अब देखो ये आ गया 3,6। चलिए तो एक आप कॉपी कर लीजिए। एक एक का रीजन हम जो है आपको क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए कौन सा ले लें, 6th। आप बताओ इस समय 3,6 जो दिख रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये भी इंटरवल नहीं है, क्योंकि आपको हमने बताया था कि x0 बिलोंग्स टू i और i इज कंटेन्ड इन n, देन n इज द नेबरहुड ऑफ x0। इसको भी ध्यान में रखें। तो बताइए इस समय जो 3,6 है, इसमें कंटेंट कौन है। ये आपका सेमी ओपन है, नहीं राइट हैंड ओपन है। तो बताइए इसके अंदर कंटेंट कौन है, एन ओपन इंटरवल। तो एन ओपन इंटरवल 3,6 इसके अंदर कंटेंट है, और जो कंटेंट है लेकिन उसके अंदर 3 बिलोंग
इसके अंदर 3 बिलोंग नहीं करता। ये समझिए I लिखा हुआ है, ये समझिए N लिखा है और ये समझिए x0 लिखा है। तो x0 अगर I को बिलोंग नहीं करता तो बताइए N x0 का नेबरहुड नहीं होगा। तो बताइए इसका मतलब हो गया कि 3,6 इज नॉट नेबरहुड ऑफ 3, ऐसे दिखाना है। तो इसका मतलब हो गया कि ये भी फेल होगा, है ना। ये 6th फेल हो गया, 7th भी फेल होगा, अब 8th पे आइए, क्योंकि यहाँ पर भी 3,6 देखिए ये ओपन इंटरवल हमेशा अपने क्लोज में या सेमी ओपन में कंटेन कर जाएगा, लेकिन 3 इस इंटरवल में नहीं है। इसमें तो है, हम आप ही तो बोल रहे हैं इसके अंदर है, लेकिन n ने बीच में एक बैरियर खड़ा कर दिया। कौन सा? ओपन इंटरवल का। उससे कहता है x0 से कि तुम पहले उस ओपन इंटरवल के अंदर हो जाओ तो हम तुम्हारे नेबरहुड होंगे। तो ये 3 से कह रहा है कि पहले तुम 3 इसके अंदर हो जाओ तो हम तुम्हारे नेबरहुड हो जाएंगे, लेकिन 3 इसके अंदर नहीं है कि दिस इज एन ओपन इंटरवल डज नॉट कंटेन 3 and 6। ये किसी को अपने एंड पॉइंट को कंटेन नहीं करता है। बात समझ पा रहे हैं? ऐसे है, तो ये भी इसका नेबरहुड नहीं होगा। आप हमारी बात समझ गए होंगे। तो चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, थोड़ी बात और कर लीजिए। तो ये 7th की भी वही बात है, 7th भी सेम रीजन है। अब जरा 8th पे आ जाइए। ये देखिए ये है आपका 3,6 ओपन इंटरवल इज सबसेट ऑफ 3,6 क्लोज इंटरवल, बिल्कुल वही n वाले फॉर्म, लेकिन बट 3 डज नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल, देयरफॉर क्लोज इंटरवल भी 3 का, है ना, इज नॉट द नेबरहुड ऑफ 3। ये आप जो है लिखिए। इतना क्लियर हो गया? बस थोड़ा सा और आंसर दीजिए। ये देखिए आपके सामने ये आए हुए हैं मिस्टर, इनको देखते हैं। अब देखो यहीं पे आप एक भयंकर गलती करते बस सीधे ओपन क्लोज इंटरवल को लेके इसके अंदर दिखा देते, तो वो गलत हो जाता। अब बात आती है 9th की, थोड़ा सा फिगर समझा देंगे अभी। देखो 2,4 है और माइनस एक एलिमेंट लिया गया है 3.5, 3.5 ये ले लिया गया है। ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ फिगर पे आ जाइए, ऐसे आपके समझ में नहीं आएगा। ये 2 है, इसको थोड़ा सॉलिड भर देते हैं क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। और ये कौन है? ये है 4, ठीक है। और यहाँ पे ये है 2, ये है 4 और यहाँ पे कहीं मान लीजिए है 3, ये मिड पॉइंट पे 3 ले लो। तो ये बताइए इनके बीच में कौन आ जाएगा? 3.5 या 3.5, 3.5 है। बताओ ये 2,4 ये आपका क्लोज्ड इंटरवल हो गया। 2,4 बोलो सही है। इस क्लोज इंटरवल के अंदर ये 3.5 जो वो एग्जॉस्टेड है, निकाल के फेंक दिया उसने अपने से, तो ये यहाँ से निकाल दिया गया है ना, यानी ये डिलीटेड है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डिलीटेड। ये दिखाने को तो हमने लिख दिया है कि ये है, लेकिन ये डिलीट है, यहाँ पे है नहीं, आपको दिखाने के लिए। तो बताइए एक इंटरवल तो हम बना ही सकते हैं 2,3.5। तो ध्यान दीजिएगा आप कि हियर 2,3.5 वो चला तो गया है, लेकिन जगह तो उसकी है ही है, तो इतना हम स्पेस तो ले ही सकते हैं। उस स्पेस में बताइए 3 है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, उस स्पेस में 3 है और ये किस में कंटेन करता है? तो बताओ ये जगह, इतनी बड़ी जो जगह है वो इतनी बड़ी जगह के अंदर है कि नहीं? इसका मतलब कंटेन्ड इन 2,4 माइनस 3.5, इस स्पेस में 2,3.5 क्या है? सेट हो जाएगा, कंटेंड है वो। और जब कंटेंड है तो 3 बिलोंग्स टू
3.5। अब आप कहेंगे तो डिलीट कैसे ले लिया, डिलीट है ना, लेकिन जगह छोड़ के गया है। तो आप बताइए कोई आपके बगल से कोई घूमने चला जाए हरिद्वार, तो उसका घर जो है कब्जा कर लेंगे, कहेंगे तुम हरिद्वार गए, तुम्हारा घर हमारे में, दीवार तोड़ के पूरा घर बना लोगे अपना? नहीं ना, घर में ताला लगा रहने दीजिए। जब वो घूम के आएंगे 1 हफ्ते बाद तो फिर अपने घर में रहेंगे, वही है। तो ये एग्जॉस्टेड है ना, ये तो एग्जॉस्ट कर गया। तो बताइए 2 and 3.5 एक ओपन इंटरवल बनाया, उसके अंदर 3 है कि नहीं है? उसके अंदर 3 है, क्योंकि 3 जो है 3.5 से छोटा है और 2 से बड़ा है, बिल्कुल बिलोंग करेगा। और जब बिलोंग कर गया तो बताइए इस समय अगर हम इसको एक पैटर्न देखें तो 3 जैसे लगता है x0 बिलोंग्स टू i सबसेट ऑफ n। तो ये आपका ये है x0 की जगह पर, ये है ओपन इंटरवल i की जगह पे, और ये पूरा सेट है n की जगह पे। देन n इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ x0। तो बताइए यहाँ पर 2,4 क्लोज इंटरवल माइनस 3.5 इज द नेबरहुड ऑफ x0, अरे सॉरी 3। ये इसका मीनिंग होगा, फिगर से आपको भी हमने बता दिया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है? ठीक, कवर कर लें। एक जो बचे हैं ब्रह्मांड तो अपने प्रत्येक पॉइंट का नेबरहुड होता ही है ना, उसमें कोई शंका ही नहीं है। वो आप ऐसे ही लॉजिक लिख दीजिए। ये हो गया। तो जो ब्रह्मांड है वो तो 3 का नेबरहुड होगा ही। तो आप वहाँ पे ऐसे दिखा दीजिए कि सिंस 3 बिलोंग्स टू R, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल I contained in R such that 3 belongs to I contained in R, so R is, ऐसे कुछ भी बना के आप लिख सकते हैं, नेबरहुड ऑफ 3। क्योंकि R तो यूनिवर्स है, तो जितने भी ओपन इंटरवल्स होंगे सब R के अंदर ही तो होंगे, बाहर कहाँ निकल जाएंगे। इसलिए 3 भी उस ओपन इंटरवल के अंदर होगा, 3 उस ओपन इंटरवल के अंदर होगा, और वो ओपन इंटरवल R में होगा। मतलब कुछ ऐसा हो गया है ना। ये हमारा ब्रह्मांड है, ये हमारा I है जो R के अंदर होगा, ये कौन है? ये है 3। ठीक है, तो इतना हमने आज आपको बताया। ये आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो, है ना, ज़बरदस्ती मत लाइक करिएगा। तो इसके आगे का हम लेक्चर आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।